आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। भजनकार इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों को हम सुनेंगे। इस समय हम गीत सुनेंगे, है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को। Yeah.
तारक जन्म आला, चला पाहू चला द्याल. हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं पिछले संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हम सभी को अच्छी स्थिति से संभाले रखा, आपकी सुरक्षा हमें प्रदान की, हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से और पहले परमेश्वर हर प्रकार के महारोगों से आपने हमारी रक्षा की। और फिर से एक बार पहले खुदा परमेश्वर आपके पवित्र भवन में आपने हमें एकत्रित किया ताकि हम एकत्रित होकर आपकी आराधना को कर सके।
यार खुदा परमेश्वर, आपकी इस करुणा के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बीते संपूर्ण सप्ताह भर में और आज के समय तक हम सबके द्वारा जो भी गुनाह अपराध हुए हैं, जिसके द्वारा आपके मन को हमने क्रोधित किया है, इस समय हम पश्चाताप के हृदय के साथ अपने आप को आपके सामर्थ्य चढ़ने के पास लेकर आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सारे गुनाहों और अपराधों के आप हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को पवित्र, निर्मल और शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। या उपस्थित हर एक को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए, हर एक को आप आशीषित कीजिए और आपकी आराधना के द्वारा मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हम सभी के द्वारा आप होने दीजिए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आइए इस समय हम फिर से गीत को सुनेंगे, ईश्वरा की दया की सांग की चला गया।
चुना गया जो शास्त्र भाग है उस शास्त्र भाग को हम सुनेंगे, जो कि पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, इसका 9वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। यशायाह नबी की किताब, इसका 9वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक। शांति का राजा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहने के बाद उस पर अंधेर करने वाली की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के देश में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लकड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीषित करे। ठीक है, सभी बैठ जाए। आइए समय प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते क्योंकि आप इस योग्य है। इस सुंदर समय में जब हम आपके पवित्र वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को आपका सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र वचन हम सभी के आध्यात्मिक जीवनों के लिए आशीष का कारण बने, और उन वचनों के ऊपर चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। मुझ पापी आपके कनिष्ठ दास पर आप दया कृपा करुणा कीजिए। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो आपकी ओर से आने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। बेटी को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिछले 2 सप्ताह से हम चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। पहले इतवार को हमने वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हमें एक दिन जरूर खड़े रहना है। एक दिन हमारा सभी का न्याय होने वाला है। और पिछले सप्ताह में हमने देखा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना के 50 साल पूरे होने के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसी प्रकार से सेंट एंड्रूज, संत अद्रिया जो प्रभु का चेला था, और अपने चर्च का नाम भी संत एंड्रूज है। इसके उपरांत हमने देखा कि एकता साक्ष्य सेवा के विषय में हमने पिछले सप्ताह में देखा। आज हम सभी आगमन समय में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद को मनाने की तैयारी में हम सब जुट गए हैं। तो आज हम यशायाह नबी की किताब, इसका 9वां अध्याय, इसके 1 से लेकर 7 ये जो वचन पढ़े गए हैं, जिन वचनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा की गई थी, और इस वचनों के ऊपर आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा के बाद सबसे प्रभावी व्यक्तिमत्व जो था और सबसे प्रतिष्ठित जो व्यक्तिमत्व था वो यशायाह नबी था। और यशायाह का जन्म जो है वो एक प्रतिष्ठित परिवार में
ख्रीस्तपूर्व 765 में हुआ और यरूशलेम इस नगर में यशायाह का जन्म हुआ था। यशायाह जब 25 साल का था तब प्रभु के द्वारा उसका संदेश सुनाने के लिए यशायाह को बुलाया गया। उसकी बुलाहट हुई, ताला भाषांतर करना ताले। और यशायाह जो था वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था, इसलिए जो राजे लोग हुआ करते थे उसी प्रकार से उस समय के जो सरदार लोग हुआ करते थे, उन सरदारों का और उन राजाओं का मशवरा देने वाला वह हुआ करता था। राजा लोग और जो सरदार लोग जो होते थे वे यशायाह के द्वारा मशवरा लिया करते थे कि वहां सलाह घेत होते। और यरूशलेम इस स्थान में यशायाह ने 40 साल तक संदेश देने का कार्य किया। उस समय में आमोस, होशे और मीका ये जो भविष्यवक्ता थे, इन भविष्यवक्ता के समय में ही यशायाह ने भी संदेश देने का कार्य किया। यशायाह जो था इन 3 भविष्यवक्ताओं का समकालीन भविष्यवक्ता था। और मनश्शे राजा के समय में यशायाह को मारा गया। ऐसा यहूदी लोगों में कहानी प्रचलित है कि मनश्शे राजा के समय में यशायाह को मारा गया। यशायाह के समय में इस्राएल राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और हम जानते हैं कि ये 2 राज्य थे, इस्राएल और यहूदा। ये 2 राज्य विभाजित होने से पहले एक ही इस्राएल राज्य हुआ करता था, परंतु यशायाह के समय में इस्राएल राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। और वो 2 राज्य है इस्राएल और यहूदा। और ये दोनों राज्य विभाजित होने के कारण बहुत ही कमजोर हो चुके थे, पर दुर्बल धारे होते है ना। जैसा अलग हो जाने से, जैसा एक साथ एक व्यक्ति 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनका कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें से एक अलग हो जाए तो एक कैसा हो जाता है, पूरी तरह से दुर्बल हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब ये 2 राज्य विभाजित हुए तो वहां पर ये राज्य जो थे वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। और एक ही परमेश्वर से लोग भटक गए थे। एक ही परमेश्वर पर लोग भरोसा करते थे, परंतु एक ही परमेश्वर से लोग क्या हो रहे थे, भटक गए थे। और खुद को बलशाली बनाने के बदले में वे जो दूसरे सत्ताधारी राज्य के राजा थे उनसे हात मिळवणे का प्रयास कर रहे थे, त्यांच्याशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते। और फिर ऐसे समय में धर्म जो था, धर्म के मार्ग में जो अपराधी बना निर्माण हुआ था उसे दूर करने का कार्य यशायाह नबी ने किया। उसी प्रकार से मूर्ति पूजा के विरुद्ध उसने कठोर आवाज उठाया और दूसरे राज्यों से हाथ मिलाने के जो धोखे हैं उन धोखों के बारे में यशायाह ने लोगों को बताया, परंतु लोगों ने यशायाह की ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर ऐसे परिस्थिति में कई राष्ट्र जो है वे इस्राएल पर चढ़ाई करते हुए आए और उन्हें जीवित परमेश्वर से दूर करने का वे प्रयास करने लगे, जीवित परमेश्वर से बहकाने का प्रयास करने लगे। उसी प्रकार से मूर्ति पूजा करने का वे उनको आग्रह करने लगे। और फिर इसके लिए लोगों को जीवित परमेश्वर से बहकाने के लिए, उन्हें मूर्ति पूजा करने का आग्रह करने के लिए वे लोग, इन लोगों में जो एकता थी उस एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एकता यदि तोड़ दे तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है।
और फिर इसलिए यशायाह ने लोगों में जो एकता थी उस एकता को जोड़ने का वहां पर प्रयास किया और यही बताने का प्रयास किया कि परमेश्वर की ओर ध्यान दो, अन्य देवताओं की ओर मत लगो। परमेश्वर की ओर ध्यान दो, अन्य देवताओं की ओर मत जाओ। परंतु लोगों ने यशायाह की ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर हम देखते हैं कि इस्राएल लोग जब बेबीलोन इस देश में बंधुआई में थे, गुलामी में थे, तब नबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें गुलामी में रखा और तब उन्हें बहुत सताया गया, उनका छल किया गया। 70 साल तक नबूकदनेस्सर इस राजा ने इस्राएल लोगों को गुलाम करके रखा था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें इन सभी संकटों से छुड़ाया। हम देखते हैं परमेश्वर ने इस संसार में उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया। और यूहन्ना की सुसमाचार इसका 3 अध्याय 16वें वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है? देवानी जगावर एवढी प्रीती केली की आपला एक बोलता है पुत्र दिला। अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए परमेश्वर ने भेज दिया ताकि इस संसार के लोगों का नाश ना होने पाए, परंतु सभी लोग जो है वे बचाए जाए। हम देखते हैं कि पुराने नियम से कई भविष्यवक्ता, कई संदेशे, कई शास्त्री लोग, कई न्यायी और कई राजा आकर गए और उन्होंने लोगों को परमेश्वर की बातों को बताने का प्रयास किया, परंतु लोगों ने किसी का नहीं सुना। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा और अपने आवेश के साथ अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि उस पुत्र का भेद को भी लोगों के द्वारा सुना जाए। है ना, बाइबल में आप पढ़ते हैं नए नियम में किसी एक ने एक बात को खरीदा और वो काम पर रहकर चला गया, फिर समय आने पर उसने अपने दासों को भेजा तो लोगों ने कई लोगों को मारकर वापस भगा दिया। उसने अन्य लोगों को भेजा तो कई लोगों को उसने मार दिया। फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि ये मालिक है, इसका तो भी ये सुनेंगे और जो कुछ है मेरा वो मुझे देंगे। और तो उन्होंने क्या किया, आपस में बातचीत की, ये तो वारिस है, आइए हम उसको क्या करते हैं, खलास कर देते हैं, मार डालते हैं। फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो ऐसे इसीलिए परमेश्वर ने, लोगों ने राजाओं का नहीं सुना, लोगों ने भविष्यवक्ताओं का नहीं सुना, लोगों ने परमेश्वर के दासों का नहीं सुना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और परमेश्वर को लगा कि मेरे पुत्र का लोग सुनेंगे और वे उसका सुनकर मूर्ति पूजा से अलग हो जाएंगे, परंतु उन्होंने उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं कि बालक के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ। परमेश्वर के समय में इस संसार में युद्ध हुआ करते थे, संकटें बहुत सी थी, परंतु हम देखते हैं जो बालक जन्म लेने वाला था उसके विषय में इस प्रकार से लिखा गया है 6वें वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखेंगे तो
तो उसकी सेवा शांतिमय रीति से उसने की और उसकी सेवा सामर्थ्यशाली हमें देखने को मिलती है। अंधकार में चलने वाले लोग और मृत्यु के प्रदेश में रहने वाले लोग अर्थात कौन? दूसरे वचन में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और ज्योति कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। अंधकार में चलने वाले लोग या मृत्यु के देश में रहने वाले लोग कौन? तो जिन लोगों को जीवित परमेश्वर कौन है यह मालूम नहीं, उसी प्रकार से जो लोग अन्य देवताओं के पीछे चल रहे हैं और मृत्यु के और बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रकाश या ज्योति या उजियाला जो प्रभु यीशु मसीह इसका जन्म इस संसार में हुआ, यह बात यहाँ पर यशायाह नबी हमें बता रहा है। हम सभी ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम सभी ने आगमन समय में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन समय या आगमन, इसका अर्थ क्या है? कोई तो भी आने वाला है, कोई तो ये ना रहे, है ना? अभी मेरी बहन क्रिस्टीना घर पर आई है और आज उसके हस्बैंड आने वाले हैं, तो उसके लिए घर में तैयारियां चल रही है ना? घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। आगमन, कोई तो भी आने वाला है। 2020 वर्षों के पूर्व हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक के स्वरूप में जन्म लिया। बालक के स्वरूप में इस संसार में वह आया और उसने अपने संपूर्ण जीवन को लोगों की सेवा करने में बिता दिया। संपूर्ण संसार के लिए उसने अपने प्राणों को उस सलीब पर दे दिया। लोगों का उद्धार उसने किया। वह सभी के लिए उसने मृत्यु को सह लिया। मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन वह पुनरुत्थित हुआ, स्वर्ग में गया, और हम जानते हैं कि वह फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु ने जो जिन सेवा कार्यों को किया, परमेश्वर के राज्यों के विषय में जिन बातों को उसने बताया, लोगों को बताया, वह सभी बातें जो है आज हमारे साथ उपस्थित है। क्या आप बता सकते हो क्या है? क्या आप बता सकते क्या है? क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि जिन बातों को परमेश्वर ने हमें बताया, जिन बातों की आज्ञा उसने हमें दी, उन बातों को हम पालन करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं या करती हूं या करता हूं। दिसंबर महीना जब शुरू होता है, तब हम, जैसा मैंने बताया, कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को आनंद से मनाने की तैयारी करते हैं, है ना? अभी लॉकडाउन था, अभी मालूम नहीं यार इस दिसंबर में क्या करते हैं घर में, लेकिन साधारण तौर पर हम करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, घर में क्या बनाते हैं? पकवान बनाते हैं, चकली, चिवड़ा, लाडू, जो भी है, डोनट्स, अलग अलग प्रकार के पकवान घर में बनाते हैं। घर की रंग रंगोटी करते हैं,
चर्च में या घर घर में जाकर हम गीतों को गाते हैं। इसी का अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद को उत्साह से मनाने की हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। उसके आने की, उसके आगमन की हम तैयारी करते हैं। 2020 वर्ष पूर्व बालक के स्वरूप में उसका इस संसार में आगमन हुआ, परंतु अब न्यायाधीश के स्वरूप में उसका आगमन होने वाला है। उसका दूसरा आगमन होने वाला है, और उसका दूसरा आगमन कब होगा किसी को पता नहीं। यदि आपको याद होगा कि पिछले समय में ये अफवाह फैलाई गई थी कि 2012 में संपूर्ण संसार का क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। हुआ क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब तक हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं टिक जाता, और जब तक हर एक जुबान प्रभु यीशु मसीह का उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक उसका आगमन नहीं होगा। और उसका आगमन, दूसरा आगमन कब होगा हमें भी पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। परंतु उसका आगमन, दूसरा आगमन होगा, यह बात निश्चित है। उसका आगमन कब होगा वह समय हमें पता नहीं, और इसलिए मसीह के जन्म के आनंद को हम हर साल मनाते हैं। परंतु क्या हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं या नहीं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं या नहीं? क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा? तो क्या हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे या नहीं? ये सवाल हम अपने आप से पूछे। परमेश्वर का यह वचन में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण प्राण से क्या कर? प्रेम कर। क्या हम करते हैं? दूसरी आज्ञा दी है, जैसे अपने पर वैसे ही अपने पड़ोसी पर प्रेम कर। हमारा पड़ोसी कौन? पड़ोसी? लास्ट संडे में मैंने बताया था, हमारे पड़ोसी कौन? जो लोग दुखी हैं, जो लोग समस्याओं में हैं, जो लोग अनाथ है, विधवा है ना? वही बातें तीनों संदेश से आई है, वही बातें। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार है, गरीब है, बंदी गृह में है, ऐसे लोगों की क्या हम सेवा करते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों में से एक को किया, अर्थात किसको किया? ऐसा किसने कहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा स्वयं किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और एक आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा दी है? तुम जाकर संपूर्ण सृष्टि में किसकी घोषणा करो? सुसमाचार की घोषणा करो। ऐसे अनेक बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए बताई है। हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या ये सब बातें हम करते हैं या नहीं? 4 तारीख को नागपुर में मुंबई धर्म प्रांत के बिशप पाटोळे आए थे, और उन्होंने 2-3 साल से एक योजना को शुरुआत किया। वे लोग साल भर में जमा करते हैं, और क्रिसमस के समय में
महाराष्ट्र में सीएनआई के 6 डायसिस है। 6 डायसिस के सभी पासवानों को, सभी स्वार्थिकों को, सभी इलेक्ट्रिस को वे अनाज भर कर देते हैं। शेयरिंग द जॉय ऑफ क्रिसमस, अपने आनंद को वे दूसरों के साथ मनाते हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए चर्च से एक भी पैसा हमने नहीं लिया, चर्च के अकाउंट में से एक भी पैसा हमने नहीं दिया, लोगों ने भरपूरी के साथ लाकर हमें दिया। और उन्हें एक बात यह भी बताई कि यदि आपको सुसमाचार का फैलाव करना है, यदि आप खुद नहीं जा सकते, एक इवेंजलिस्ट को रखो, चर्च के तरफ से उसको उसका जो वेतन है वो दो और उसको भेजो ताकि वो जाकर परमेश्वर का वचन लोगों को सुना सके। परमेश्वर ने हमें आज्ञा देकर रखी है कि संपूर्ण जाकर सृष्टि में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। उसका दूसरा आगमन होने वाला है और उसके दूसरे आगमन के बाद वह हमें दोबारा मौका नहीं देगा और वह सभी का न्याय करने वाला है। तब क्या हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे या नहीं? हम बचपन से संडे स्कूल में सुनते हैं 5 मूर्ख और 5 कुमारी, 5 मूर्खांनी 5 शहाण्यांची गोष्ट आपण ऐकतो। शहाण्या ज्या होत्या त्यांनी काय केलं, आधीच तेल घेऊन ठेवलं, म्हणजे त्या तयार होत्या म्हणूनच त्यांना आतमध्ये घेण्यात आलं। वे लोग तैयार थे इसलिए उन्हें अंदर लिया गया, परंतु दूसरे जो तैयार नहीं थे उन्हें उनके लिए क्या कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। इसलिए हमें भी मसीह के दूसरे आगमन के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे परिवार में अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, इन लोगों को भी मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब हमने जो कार्य किए उन कार्यों के एवज में हमारा प्रतिफल हमें अवश्य देगा। आगमन समय में हम अपने हृदय की तैयारी को करें, अपनी आध्यात्मिकता की तैयारी को करें, अपनी नैतिकता की तैयारी को करें और अपने जीवन की तैयारी को करें। और इस संसार में सामाजिक रीति से मसीह जीवन को जीते समय अपना मसीह जीवन जो है वह अपने कार्यों के द्वारा लोगों में प्रकट करे, है ना। पवित्र शास्त्र में कितने सुसमाचार है? मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। 5वां सुसमाचार हम सभी है, हमारे जीवन 5वां सुसमाचार है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा लोगों में क्या प्रकट होना चाहिए? सुसमाचार प्रकट होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम उसके जन्म की तैयारी तो कर रहे हैं, परंतु उसी के साथ साथ हम उसके दूसरे आगमन की भी तैयारी को करें, ताकि जब उसका दूसरा आगमन होगा तब हमारे कार्यों के अनुसार हमने वह प्रतिफल दे सके। और प्रभु परमेश्वर ऐसा करने के लिए हम सभी की सहायता मदद करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। प्रभु इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है कि खुदा परमेश्वर आपके दूसरे आगमन के लिए भी हम अपने आप को सदैव तैयार रखें। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसा करने के लिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता मदद करें। विनती को हमारे उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़े दया से प्रभु यीशु, आमीन। इस समय हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे दिनेश अपने इनके द्वारा।
समान सूचनाओं को सुनेंगे। महाराष्ट्र शासन के द्वारा कुछ नियम और गाइडलाइंस लेकर चर्चेस को शुरुआत करने की परमिशन दी गई है और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए चर्च की आराधना दी जा रही है। अगले रविवार की आराधना भी ठीक इसी प्रकार से होगी। अपना मासिक दान और चालू और बकाया जल्द से जल्द जमा करें। उपवास समय के दान पैकेट जिनके पास है वे उसे लाकर ट्रेजरर के पास जमा करें और थैंक्सगिविंग ऑफरिंग जिसे देनी है बर्थडे एनिवर्सरी के लिए वे भी अपने थैंक्सगिविंग ऑफरिंग को ट्रेजरर के पास जमा करें। कब्रिस्तान का कार्य पूर्ण हो चुका है और परमेश्वर यदि किसी के मन में कार्य करता है तो वो इसके लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। आज चर्च के बाद पास्टोरेट कमेटी की मीटिंग होगी। सभी पास्टोरेट कमेटी के जो मेंबर हैं वे इस मीटिंग में उपस्थित रहे। बिशप साहब का जो अपील लेटर उन्होंने भेजा था कि पास्टर्स इवेंजलिस्ट इनके क्रिसमस गिफ्ट के लिए यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो वे 15 तारीख तक जमा करें। यदि प्रभु भोजन किसी को चाहिए है तो ये लोग मुझे अपने घर पर बुला सकते हैं। घर पर उनके पूर्ण प्रभु भोजन की विधि की जाएगी और उन्हें प्रभु भोजन दिया जाएगा। चर्च में जब आते हैं तो सामने के दरवाजे से प्रवेश करें और एक टेबल पर एक बेंच पर केवल 2 व्यक्ति बैठे दूर दूर और इस दरवाजे से कोई भी ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है जो कि सरकार की गाइडलाइन में भी दिया गया है। आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन है उनके नाम इस प्रकार से है। मिस्टर सूरजलाल पटले 8 तारीख को इनका जन्मदिन है। अनुग्रह बास्के 8 तारीख को इनका जन्मदिन है। सुवर्णा इड़पाते 9 तारीख को इनका जन्मदिन है। अनाया शेंडे 10 तारीख को इस बच्चे का जन्मदिन है और स्तुति शर्मा 10 तारीख को इनका जन्मदिन है। आने वाले सप्ताह में विवाह किसी का नहीं है। कृपया इन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आइए इस समय हम मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे। पहली निवेदन मध्यस्थी प्रार्थना। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची-एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं भारत देश में जो किसानों का मोर्चा चल रहा है और उसके इस बीच में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन सारी समस्याओं को आप दूर कर दीजिए। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु,
उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, उसी प्रकार से हमारे सभी पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय परमेश्वर, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे और गीत को सुनेंगे, यीशु मसीह देता खुशी। और गीत होते समय हम अपने दान और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। दानार्पण के समय में एक एक व्यक्ति आकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने दान को सामने रखे हुए बॉक्स में डालेंगे। Thank you.
सूचना है, जैसा मैंने बताया कि कब्रिस्तान का कार्य पूरा हो चुका है। आप सब लोग जाकर उसे देख सकते हैं। उसकी जो दीवार है उसको व्हाइट वॉश करना है, उसके लिए 8,000 का खर्चा है। यदि परमेश्वर किसी के मन में कार्य करता है तो वो अपने हाथों को बढ़ा सकता है। आइए समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। इस संसार में जब हम अपने जीवन को जीते हैं तब हमें लगने वाली सारी अच्छी वस्तुओं को और अच्छी आशीषों का आप हमें देते हैं, और हमारे जीवन में किसी वस्तु की आप हमें कभी पड़ने नहीं देते। इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। जो आपने हमें दिया है उसमें से पहले खुदावंद परमेश्वर, यह दान हमने आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। इस दान का आप स्वीकार करें और होने दीजिए पहले परमेश्वर इस दान का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और अधिक से अधिक रीति से आपको देने के लिए आप हमारे मनों को तैयार कीजिए और हमारे हाथों को बढ़ाइए, ताकि पहले खुदावंद परमेश्वर मलाकी की किताब में जो आपकी आशीष हमें आपने दी है, देकर रखी है, उन आशीष को हम प्राप्त कर सके। विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बढ़िया ऐसे कबूल कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे लिए प्रतियों की आज्ञा दीजिए, जैसे हम क्षमा किए हैं वैसे तुम्हारे प्रभु क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, फिर आज करने का ऐसे ही सलाह दी। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या उपस्थित हर एक के साथ और परमेश्वर के सभी प्रियजनों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। शुभ